दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में साथ काम करते हुए सितारों को तमाम खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। कुछ स्टार के बीच दोस्ती होती है तो कुछ के बीच भयंकर झगड़ा। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों ही लाइमलाइट में रहती है। ऐसा बहुत बार हो चुका है जब बॉलीवुड सितारों के बीच हुई लड़ाइयाँ सुर्खियों में रही हैं। कभी शोहरत तो कभी अपने ईगो के चलते ये सेलिब्रिटीज आपस में टकरा गए और उनकी दोस्ती के घाव लंबे समय तक बरकरार रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको कई ऐसे सेलेब्स के बारे में बताएंगे जो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन झगड़े के बाद एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती बॉलीवुड में बेहद ही मशहूर रह चुकी है। दोनों न केवल पर्दे पर साथ वक्त बिताते बल्कि अक्सर साथ में स्पॉट भी किए जाते थे। दोनों ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया था। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग रही, मगर फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो गया कि इनकी दोस्ती में दरार आ गई। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने फिल्म काला पत्थर का किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनकी पिटाई कर दी थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि 70 के दशक में बॉलीवुड में उनका कद अमिताभ बच्चन से बड़ा था। लोग कहते थे कि अमिताभ और मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट है, पर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि नसीब, काला पत्थर, शान और दोस्ताना में मैं उन पर भारी पड़ गया था। फिल्म में जो शोहरत अमिताभ बच्चन चाहते थे वो मुझे मिल रही थी। उन्होंने बताया कि फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में अमिताभ ने मेरी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। वह मुझे मारते जा रहे थे और वह मुझे तब तक मारते रहे जब तक शशि कपूर ने बीच में आकर हमें अलग नहीं किया। हालांकि यह फिल्म का सीक्वेंस था, पर मुझे इस सीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। दोस्तों, इसी के चलते यह दोस्ती लंबे वक्त तक नहीं चल पाई। माना जाता है कि यशराज की फिल्म काला पत्थर के दौरान अमिताभ और शत्रुघ्न की दोस्ती में खटास आ गई। अपनी बायोग्राफी खामोश में शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात का खुलासा भी किया है कि रेखा और जीनत के कारण भी उनके रिश्तों में दरार आ गई। मीडिया में दोनों की लड़ाई चर्चा का विषय बनी थी। दिलीप कुमार और राजकुमार। बॉलीवुड में कई सारे ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिनको उनकी पर्सनैलिटी की वजह से जाना जाता है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजकुमार ने अपनी फिल्मों और बिंदास अंदाज से हिंदी सिनेमा में जबरदस्त पहचान बनाई है, और दूसरी तरफ दिलीप कुमार ने भी खास मुकाम हासिल किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले दोनों अभिनेता बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे। बॉलीवुड के शुरुआती दशक में दिलीप कुमार और राज कपूर इंडस्ट्री के बड़े एक्टर हुआ करते थे। दोनों ने साथ में एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था पैगाम। ये फिल्म साल 1959 में आई थी। फिल्म में दोनों के अभिनय को बेहद पसंद किया गया था, मगर इस फिल्म के दौरान राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच मनमुटाव हो गया था। बात इस हद तक बढ़ गई थी कि दोनों ने साथ में कभी ना काम करने की कसम तक खा ली थी। हालांकि जब 1988 में राज कपूर ने दुनिया को अलविदा कहा, तब दिलीप कुमार किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोए। अपनी बायोग्राफी में भी दिलीप कुमार ने कई बार अपनी और राज कपूर की दोस्ती का जिक्र किया है। जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर। राम और लखन के किरदार इस फेमस जोड़ी को खूब पसंद किया गया था, लेकिन यह बॉन्ड भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। उस वक्त जैकी श्रॉफ का स्टारडम ज्यादा था, जिस कारण फिल्म के मेकर्स पोस्टर पर उन्हें ही रख रहे थे, जिस कारण अनिल कपूर और जैकी के रिश्तों में दरार आ गई थी। बॉलीवुड एक्टर्स अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की जोड़ी बॉलीवुड की बेहतरीन जोड़ियों में शुमार की जाती थी। जैकी ने इन फिल्मों में ज्यादातर बड़े भाई का किरदार निभाया है और अनिल कपूर अक्सर शरारती यंग ब्रदर की तरह पेश आए हैं। आपको बता दें कि फिल्म परिंदा के सेट पर एक सीन शूट करने के लिए जैकी ने अनिल कपूर को 17 थप्पड़ जड़ दिए थे, जिसके बाद से दोनों के बीच दरारें बढ़ गई थी। गोविंदा और डेविड धवन। डेविड धवन ने 42 फिल्में बनाई थी, जिसमें से 17 फिल्में गोविंदा के साथ की। गोविंदा संग उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रहीं। जब दोनों साथ में होते थे तो फिल्म का जायका और भी बढ़ जाता था। दोनों एक दूसरे का खूब सम्मान करते थे और एक दूसरे पर जान भी छिड़कते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। गोविंदा को सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में डेविड धवन ने ही दी थी। दोनों ने साथ में राजा बाबू, कुली नंबर 1, शोला और शबनम, पार्टनर और बड़े मियाँ छोटे मियाँ सहित तमाम फिल्में की थी। लेकिन चश्मे बद्दूर फिल्म में काम करने के लिए डेविड ने गोविंदा को हटा
हटाकर ऋषि कपूर को साइन कर लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच में मनमुटाव हो गए। गोविंदा ने डेविड पर आरोप लगाया कि उनके बुरे वक्त में डेविड उनके साथ नहीं थे। इसी बीच दोनों का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया। शाहरुख खान और सलमान खान। दोस्तों, सलमान खान और शाहरुख खान आज बेशक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई हो गई थी। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। साल 2008 में दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद लंबे समय तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। शाहरुख खान के अनुसार साल 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान और उनके बीच एक बेहद छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था, और वो बात थी कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा खुश कौन है। दोस्तों, इन दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहरुख खान और सलमान खान ने कई सालों तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा कटते थे, लेकिन कुछ साल बाद सलमान और शाहरुख ने गले मिलकर झगड़ा खत्म कर लिया। इसके बाद दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के साथ नजर आते हैं और आज एक दूसरे को अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो बॉलीवुड सितारे जो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से इनकी दोस्ती में दरारें आ गई। तो आपको इनमें से कौन सी जोड़ी बेस्ट लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दी गॉसिप मसाला को। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।